Hello guys, a very warm welcome to your YouTube channel. Hope you are all fine. हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 1 ऑफ एजुकेशनल मेजरमेंट एंड एवेलुएशन, दैट इज़ द मेजरमेंट एंड एवेलुएशन। एंड हमने इस यूनिट के 2 टॉपिक जो है वो ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा, वीडियोस हैं दैट आर अवेलेबल ऑन दिस चैनल, आप वहाँ जाके उन वीडियोस को ऑल्सो देख सकते हैं। एंड टुडे जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ द एवेलुएशन कंसेप्ट, इम्पोर्टेंस एंड इट इज़ स्कोप। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं रेगुलरली अपलोड करता हूं कंप्लीट लेक्चर्स फॉर BEd, MAT, CTET, TET, DSSS, GKSS, UGC NET एंड GRF। एंड एट द एंड मैं ऑल्सो पोस्ट करता हूं MCQs जिनका आप आंसर कमेंट सेशन में प्रोवाइड करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रॉम योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो अगर आप सीरियस है अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन को लेकर, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सो दैट यू डू नॉट मिस द डेली कंटेंट। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ आल्सो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और उससे पहले भी हम ऑलरेडी बहुत सारे पेपर्स जो है वो हम कवर कर चुके हैं, जिनमें हमने बहुत सारी टॉपिक जो है वो डिस्कस किए हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा, प्ले लिस्ट जो है दैट आर अवेलेबल ऑन दिस चैनल, आप वहाँ जाके उन वीडियोस को ऑल्सो देख सकते हैं। सो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक विद ब्रीफ इंट्रोडक्शन। इन एजुकेशन एवेलुएशन जो है ये हमें एक फाइनल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज देखने को मिलता है ऑफ द प्रोसेस, जहाँ मेजरमेंट जो है इट आस्क्स हाउ मच और इट इज़ ऑल अबाउट द क्वांटिटी। लाइक फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट स्कोर करता है 85 मार्क्स, सो इट इज़ द मेजरमेंट। वाइल जो असेसमेंट है इट आस्क्स हाउ इज़ द स्टूडेंट लर्निंग, कैसे एक स्टूडेंट जो है वो मतलब कैसे सीखता है। लाइक फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट जो है उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड है इन ग्रामर बट ही इज़ वीक इन क्रिएटिव राइटिंग। एंड एवेलुएशन जो है इट आस्क्स हाउ गुड इज़ द परफॉर्मेंस, कैसे एक स्टूडेंट परफॉर्म करता है वेल। एंड एक एजुकेशन क्या लर्निंग जो है उसको प्रॉपर्ली अचीव किया गया, या एजुकेशनल गोल जो है उनको प्रॉपर्ली अचीव किया गया। सो एवेलुएशन जो है इट इज़ ऑल अबाउट हाउ गुड इज़ द परफॉर्मेंस एंड हैव द एजुकेशनल गोल्स बीन अचीव्ड। सो ये जो एवेलुएशन है इट गोज़ बियॉन्ड कलेक्टिंग स्कोर्स एंड एनालाइजिंग लर्निंग, जिसमें वैल्यू जजमेंट्स जो है वो मतलब क्रिएट किए जाते हैं, जिसमें वैल्यू जजमेंट्स मेक किए जाते हैं अबाउट द क्वालिटी, इफेक्टिवनेस और सक्सेस ऑफ द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस एज वेल एज द सक्सेस ऑफ टीचिंग मेथड, करिकुलम और एन एजुकेशनल प्रोग्राम। सो मेजरमेंट में हम क्वांटिटी देखते हैं, लाइक राहुल हैज स्कोर्ड 85% मार्क्स। असेसमेंट में हम मतलब एसेस करते हैं कि जो राहुल है उसने समझा है सब्जेक्ट उसको प्रॉपर्ली और ही स्टिल नीड्स इम्प्रूवमेंट इन क्रिएटिविटी। एंड एवेलुएशन में हम मतलब देखते हैं कि जो राहुल है उसने परफॉर्म किया है एक्सीलेंटली और वो डिज़र्व करता है ए ग्रेड। सो ये जो एवेलुएशन है ये हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है, बिकॉज इससे हम डिटरमाइन करते हैं वेदर जो स्टूडेंट है उसने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अचीव किए, वेदर टीचिंग मेथड्स जो है जो कि टीचर ने यूज़ किए वो इफेक्टिव है, और वेदर जो करिकुलम है वो सक्सेसफुल हुआ, एंड वेदर जो एजुकेशनल गोल्स हैं उनको अचीव किया गया। सो मेजरमेंट जो है इट प्रोवाइड्स अस डेटा, असेसमेंट जो है इसमें हम इंटरप्रेट करते हैं डेटा को, एंड एवेलुएशन में हम जजमेंट या डिसीजंस मेक करते हैं बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन। सो इवेलुएशन जो है ये हमें एक प्रोसेस देखने को मिलता है जिसमें हम जजमेंट्स, डिसीजंस लेते हैं अबाउट द क्वालिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग, टीचिंग और एजुकेशनल प्रोग्राम्स, जिससे हम डिटरमाइन कर पाते हैं वेदर जो डिज़ायर्ड गोल्स हैं उनको सक्सेसफुली अचीव किया गया और नहीं। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट द कंसेप्ट ऑफ एवेलुएशन। एज नाउ इट इज़ क्लियर टू यू कि जो एवेलुएशन है यह हमें एक सिस्टमेटिक, कंटिन्यूस एंड पर्पसफुल प्रोसेस देखने को मिलता है, जिसमें पहले कलेक्ट किया जाता है इंफॉर्मेशन को थ्रू मेजरमेंट, देन उसको एनालाइज, देन उसको इंटरप्रेट किया जाता है, जिससे डिटरमाइन किया जाता है वर्थ, क्वालिटी, इफेक्टिवनेस और सक्सेस ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस एज वेल एज टीचिंग मेथड्स, करिकुलम और एजुकेशनल प्रोग्राम। सो अनलाइक मेजरमेंट जो कि हमें खाली प्रोवाइड करते हैं स्कोर्स,
एवेल्यूएशन जो है इसमें हम यूज़ करते हैं उन स्कोर्स को अलॉन्ग विथ अदर एविडेंस टू मेक जजमेंट और डिसीजन बेस्ड ऑन द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स। सो एवेल्यूएशन जो है इट आंसर द क्वेश्चन हाउ गुड इट इज़, जिससे हम डिटरमाइन कर पाते हैं वेदर जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स या जो लर्निंग आउटकम्स हैं उनको सक्सेसफुली अचीव किया गया या नहीं। सो एवेल्यूएशन जो है ये फॉलो करते हैं एक प्लानड और ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीजर रादर दैन रैंडम ऑब्जर्वेशंस, और ये हमें एक ऑनगोइंग प्रोसेस देखने को मिलते हैं दैट कीप्स थ्रू आउट द टीचिंग लर्निंग साइकिल रादर दैन जस्ट द फाइनल एग्जामिनेशन। एंड एवेल्यूएशन जो है इसको जनरली कंडक्ट किया जाता है टू मेक डिसीजंस एंड टू इम्प्रूव एजुकेशनल आउटकम्स विच इन्वॉल्व, जिसमें हम जज करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट अगेंस्ट द एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स और ऑब्जेक्टिव्स। ठीक, सो जो एवेल्यूएशन है यह हमें एक सिस्टमेटिक कंटिन्यूस प्रोसेस देखने को मिलता है जिसमें यूज़ किया जाता है क्वांटिटेटिव डेटा दैट इज़ द मेजरमेंट, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन दैट इज़ असेसमेंट एंड प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड जिससे जज किया जाता है क्वालिटी, इफेक्टिवनेस और सक्सेस ऑफ द स्टूडेंट्स लर्निंग एंड एजुकेशनल प्रोग्राम्स। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ टॉकिंग अबाउट द कोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एवेल्यूएशन। फर्स्ट जो वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक है एवेल्यूएशन का दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड। एवेल्यूएशन जो है इसको हमेशा कंडक्ट किया जाता है विद रेफरेंस टू स्पेसिफिक एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स। सो एवेल्यूएशन जो है इट डज़ नॉट हैपन रैंडमली, बट इसमें जो एवेल्यूएटर होता है वो पहले पूछता है व्हाट वाज द इंटेंडेड लर्निंग आउटकम। सो जो एवेल्यूएटर होता है वो चेक करता है पहले वेदर जो लर्निंग आउटकम्स है वो प्रॉपरली अचीव हुए और नहीं। एंड इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज़ कि जो स्टूडेंट्स हैं मतलब वो मतलब एबल होने चाहिए जो कि मतलब सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स को बाय देयर ओन, लाइक स्टूडेंट जो है दे शुड बी एबल टू सॉल्व द अलजेब्रिक इक्वेशंस। ठीक, सो इसमें जो टीचर है वो एक्समाइन करता है स्टूडेंट के टेस्ट स्कोर्स को, असाइनमेंट्स को, क्लासरूम परफॉर्मेंस को टू डिटरमाइन वेदर जो स्टूडेंट्स है उसने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को प्रॉपरली अचीव किया या नहीं। सो विदाउट ऑब्जेक्टिव्स एवेल्यूएशन है दैट हैज़ नो बेसिस फॉर द जजमेंट। सो एवेल्यूएशन जो है ये हमें गोल ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्टिव बेस्ड प्रोसेस देखने को मिलते हैं। ठीक, देन नेक्स्ट जो है दैट इज़ द कंटिन्यूस प्रोसेस। एवेल्यूएशन जो है ये हमें खाली वन टाइम एक्टिविटी नहीं देखने को मिलता है जिसको कंडक्ट किया जाता है एट द एंड ऑफ द ईयर, बट एवेल्यूएशन जो है ये हमें कंटिन्यूस प्रोसेस देखने को मिलते हैं जो कि आकर होती है थ्रू आउट द टीचिंग एंड लर्निंग, जिसमें टीचर जो है वो एवेल्यूएट करता है स्टूडेंट्स को थ्रू क्लास टेस्ट्स, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, क्लासरूम पार्टिसिपेशन, मिड टर्म एग्जाम्स या फाइनल एग्जाम्स। सो एवेल्यूएशन जो है ये हमें कंटिन्यूस प्रोसेस देखने को मिलते हैं जो कि शुरू होते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। सो एवेल्यूएशन जो है हमें एक ऑनगोइंग प्रोसेस देखने को मिलती है रादर देन जैसे फाइनल एग्जामिनेशन। ठीक, देन थर्ड जो है दैट इज़ डायनामिक एंड कम्प्रहेंसिव। एवेल्यूएशन जो है इट कंसिडर द होल पर्सनैलिटी ऑफ द लर्नर रादर देन जस्ट हिज एकेडमिक अचीवमेंट। सो एवेल्यूएशन जो है इसमें एक्समाइन किया जाता है डेवलपमेंट इन ऑल द मेजर लर्निंग डोमेन्स ऑफ द स्टूडेंट लाइक कॉग्निटिव डोमेन और नॉलेज डोमेन which deals with the thinking, understanding and intellectual abilities of the student, like for example students mathematics achievement, problem solving ability या conceptual understanding. Similarly affective domain जो है which is related to attitudes and emotions, so it is also which is concerned with the feelings, values and interests or attitudes of the student, like for example cooperation, students cooperation, honesty, interest in learning या respect for others. इसी तरह psychomotor domain और skills which deals with the physical and practical skills, like for example laboratory skills, sports performance, handwriting या computer operation skills etc. So हम कंप्रहेंसिव इवेल्यूएशन उसको कहेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल एक साइंस टीचर जो है वो एवेल्यूएट करता है स्टूडेंट्स को बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ साइंटिफिक कंसेप्ट्स दैट इज़ कॉग्निटिव, interests and attitudes towards science that is affective, and ability to conduct experiments that is psychomotor.
So this provides a complete picture of the student's development. So that is basically the comprehensive evaluation. So evaluation जो है it focuses on the whole child's personality including head, heart and hands. ठीक. So evaluation जो है ये हमें एक ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड कंटिन्यूस एंड कम्प्रहेंसिव प्रोसेस देखने को मिलते हैं जिसमें एसेस किया जाता है और ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर्स बाय एक्समाइनिंग by analyzing their cognitive, affective and psychomotor growth in relation to educational objectives. ठीक. I hope this is clear to you. Now talking about the need for evaluation. As I mentioned कि जो evaluation है ये हमें एक essential process देखने को मिलता है because ये act करते हैं as a navigation system of education. जैसे एक ड्राइवर जो है he needs GPS to know whether they are on the right path or not. Similarly जो टीचर्स और जो स्कूल्स है they also need evaluation to know whether जो learning goals है उनको properly achieve किया गया या नहीं. So without evaluation जो education है that would operate blindly with no way to determine the success or to identify the problems. ठीक. And ये जो evaluation है ये हमें essential देखने को मिलते हैं to validate the learning objectives. एवेल्यूएशन जो है इसमें चेक किया जाता है एज आई मेंशन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स वेदर जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स हैं मतलब उनको प्रॉपर्ली अचीव किया गया जिनको पहले सेट किया जाता है एट द बिगिनिंग ऑफ द कोर्स सेमेस्टर और प्रोग्राम जिनको सक्सेसफुली देन अचीव जिनको एक्चुअली देन अचीव मतलब किया जाता है. सो एवेल्यूएशन जो है इट चेक्स वेदर जो एजुकेशनल गोल्स या जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको सेट किया गया एट द बिगिनिंग ऑफ द कोर्स सेमेस्टर और प्रोग्राम दैट हैव एक्चुअली बीन अचीव्ड. सो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ कि जो स्टूडेंट्स हैं वो मतलब एबल होने चाहे वो डेवलप करने चाहे कैपेसिटी टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स. लाइक फॉर एग्जांपल दे हैव एबिलिटी टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. सो एट द एंड ऑफ द यूनिट एवेल्यूएशन में हम डिटरमाइन करते हैं वेदर जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एक्चुअली परफॉर्म किया इस स्किल को और नॉट. सो एवेल्यूएशन जो है इसमें हम वेरीफाई करते हैं वेदर जो हमारी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है उनको सक्सेसफुली अचीव किया गया और नॉट. ठीक. देन एवेल्यूएशन जो है ये हमें ऑल्सो एसेंशियल देखने को मिलते हैं जो कि गाइड करते हैं स्टूडेंट के प्रोग्रेस को. एवेल्यूएशन जो है ये हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को जिससे स्टूडेंट्स जो हैं वो समझ पाते हैं व्हाट they have learned, what they have mastered and what improvements is needed. So evaluation जो है it act like a mirror जो कि reflect करती है current level of achievement of the student. So students जो है they also learn through evaluation. Like मतलब उनको पता चलता है कि they have a strong hold in mathematics and उनकी जो English writing है that still needs improvement. So this is how it helps students to focus on their weaker areas. So evaluation जो है ये provide करती है feedback and direction for the students growth. ठीक. Then evaluation जो है it's also important to diagnose the systemic failures. Evaluation जो है ये help करती है in identifying the problems not only in students but also in the educational systems itself. लाइक अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो परफॉर्म करते हैं पुअरली ऑन द सेम टॉपिक दैट मीन्स की जो प्रॉब्लम है दैट एग्जिस्ट्स इन टीचिंग मेथड्स लर्निंग मटेरियल्स करिकुलम डिज़ाइन या असेसमेंट प्रैक्टिसेस. सपोज फॉर एग्जांपल 80% ऑफ क्लास जो है वो फेल होता है ऑन अ चैप्टर ऑन फ्रैक्शंस. सो ये जो इशू है दिस मे नॉट बी स्टूडेंट्स लेजीनेस बट इट इंडिकेट्स इट शोज दैट कि जो कंसेप्ट्स हैं उनको प्रॉपर्ली नहीं सिखाया गया. सो दिस इज़ हाउ जो एवेल्यूएशन है इट ऑल्सो हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ वीकनेसेस इन टीचिंग एंड करिकुलम. ठीक. देन एवेल्यूएशन जो है इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग अकाउंटेबिलिटी. लाइक स्कूल्स टीचर्स या जो एडमिनिस्ट्रेटर्स या पॉलिसी मेकर्स जो हैं दे मस्ट डिमॉन्स्ट्रेट दैट कि जो एजुकेशनल रिसोर्सेस हैं वो प्रोड्यूस करे मीनिंगफुल लर्निंग आउटकम्स. सो एवेल्यूएशन जो है ये प्रोवाइड करते हैं एविडेंसेस
जो कि हमें एसेंशियल नीडेड देखने को मिलता है फॉर डिसीजन मेकिंग एंड अकाउंटेबिलिटी। बेसिकली जो एवेल्युएशन है ये शो करते हैं डेटा को लाइक स्टूडेंट्स अचीवमेंट लेवल्स, स्कूल इफेक्टिवनेस, प्रोग्राम सक्सेस, नीड फॉर एडिशनल फंडिंग और सपोर्ट। सो दिस इज हाउ जो एवेल्युएशन है इट एंश्योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन एजुकेशन। सो जो एवेल्युएशन है ये हमें इम्पोर्टेंट नीडेड देखने को मिलता है, जिससे वेरीफाई किया जाता है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को, जिससे गाइड किया जाता है स्टूडेंट के डेवलपमेंट को, जिससे आल्सो उनकी वीकनेसेस जो है वो आल्सो आइडेंटिफाई किए जाते हैं। स्पेशली इससे एजुकेशनल सिस्टम की वीकनेसेस आल्सो आइडेंटिफाई किए जाते हैं टू एंश्योर अकाउंटेबिलिटी फॉर एजुकेशनल आउटकम्स एंड रिसोर्सेज। ठीक, आई होप दिस इज आल्सो क्लियर टू यू। नाउ टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एवेल्युएशन। एवेल्युएशन जो है ये हमें इम्पोर्टेंट देखने को मिलते हैं बिकॉज इससे बेनिफिट होते हैं सभी स्टेक होल्डर्स इन एजुकेशन, वेदर टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, जो कि हेल्प करते हैं इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ लर्निंग, टीचिंग एंड ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन। एंड ये जो एवेल्युएशन है ये हमें इम्पोर्टेंट देखने को मिलता है फॉर ऑल टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एवेल्युएशन फॉर द टीचर्स, थ्रू एवेल्युएशन फर्स्ट टीचर जो है वो रिफाइन करते हैं अपने पेडागॉगी को, और वी कैन से जो टीचर्स हैं वो इम्प्रूव करते हैं अपनी टीचिंग मेथड्स को, जो कि हेल्प करते हैं टीचर्स को डिटरमाइन कौन से टीचिंग मेथड्स जो है वो मोस्ट इफेक्टिव है, जिससे टीचर जो है वो डिस्कवर कर पाता है कि वेदर जो ग्रुप डिस्कशंस हैं वो वर्क करते हैं बेटर दैन लेक्चर्स फॉर वन टॉपिक, या प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ जो है वो इम्प्रूव करते हैं अंडरस्टैंडिंग मोर दैन टेक्स्ट बुक रीडिंग। सो दिस इज़ हाउ जो एवेल्युएशन है ये हेल्प करते हैं टीचर्स को, जिससे वो मॉडिफाई और इम्प्रूव करते हैं अपनी टीचिंग स्ट्रेटजीज़ को। सो जो एवेल्युएशन है दिस इज़ हाउ इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ टीचिंग। देन जो एवेल्युएशन है इट ऑल्सो एनेबल्स द डिफरेंशिएशन। लाइक जो स्टूडेंट्स हैं वो मतलब सीखते हैं एट डिफरेंट स्पीड्स एंड उनके हमें डिफरेंट एबिलिटीज़ देखने को मिलते हैं। एंड थ्रू एवेल्युएशन जो टीचर्स हैं वो ऑल्सो आइडेंटिफाई कर पाते हैं हु आर फास्ट लर्नर्स, एवरेज लर्नर्स या स्लो लर्नर्स। सो बेस्ड ऑन द एवेल्युएशन रिजल्ट इज जो स्लो लर्नर्स होते हैं उनको रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड की जाती है, वाइल जो एडवांस्ड लर्नर्स होते हैं दे रिसीव द एनरिचमेंट एक्टिविटीज़। सो दिस इज हाउ जो एवेल्युएशन है ये हेल्प करती है टीचर्स को टू मीट द इंडिविजुअल लर्निंग नीड्स। ठीक, now talking about the importance of evaluation for the student, जैसे जो evaluation है it is important for teacher, इसी तरह जो evaluation है it is also important for the student. Like first जो evaluation है it helps students to boost their motivation. evaluation जो है ये provide करते हैं regular feedback जो कि encourage करते हैं students को to improve. Like जो स्टूडेंट्स हैं वो मतलब इम्प्रूव कर पाते हैं अपनी परफॉर्मेंस को। लाइक इफ़ स्टूडेंट इज़ परफॉर्मिंग below 60, then students जो है they will improve from 60 to 75. So this provide a positive feedback, जिससे students जो है they becomes more motivated to continue work hard. So this is how the evaluation है it also encourage effort and achievement. ठीक, then next just evaluation है it also develop the metacognition of the student. As you may know जो metacognition है it means thinking about one's own learning. So evaluation जो है ये help करते हैं students को in understanding कैसे वो सीख सकते हैं best, जिससे students जो है वो also जान पाते हैं अपनी strengths, weaknesses को, as well as वो develop करते हैं study habits को, जिससे students जो है वो realize कर पाते हैं कौन से areas जो है in which areas they need improvement थ्रू रिविजन एंड नोट मेकिंग। सो ये जो अवेयरनेस है ये हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को टू बी बेटर लर्नर्स। सो दिस इज़ हाउ जो एवेल्युएशन है इट प्रमोट सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट अमंग द स्टूडेंट। देन नेक्स्ट जो एवेल्युएशन है ये हमें ऑल्सो इम्पोर्टेंट देखने को मिलते हैं फॉर टीचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स एज वेल। लाइक जो एवेल्युएशन है इट हेल्प्स इन द क्लियर कम्युनिकेशन। एवेल्युएशन जो है ये प्रोवाइड करती है ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन टू दी पेरेंट्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स अबाउट द स्टूडेंट्स प्रोग्रेस। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग योर चाइल्ड इज़ डूइंग ओके, जो टीचर्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं मार्क्स, ग्रेड्स या प्रोग्रेस रिपोर्ट्स या स्पेसिफिक स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस,
जो कि पेरेंट्स को क्लियर पिक्चर देते हैं ऑफ द लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट. सो दिस इज हाउ जो एवेल्युएशन है इट इम्प्रूव्स द कम्युनिकेशन बिटवीन स्कूल एंड पेरेंट्स. ठीक. देन नेक्स्ट जो है दैट इज इंस्टीट्यूशनल बेंचमार्किंग. एवेल्युएशन जो है ये ऑल्सो अलो करती है एडमिनिस्ट्रेटर्स को, जिसे वो मतलब कंपेयर करते हैं परफॉर्मेंस अक्रॉस द स्कूल्स, कॉलेजेस, रीजन्स एंड एकेडमिक ईयर्स. सो एजुकेशनल अथॉरिटीज़ जो है वो कंपेयर कर पाते हैं एग्जामिनेशन रिजल्ट्स को फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स, जिससे वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं हाई परफॉर्मिंग एंड लो परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस. सो दिस इज़ हाउ जो एवेल्युएशन है इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग द एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल. ठीक. सो एवेल्युएशन जो है ये हमें इम्पोर्टेंट देखने को मिलते हैं बिकॉज इसे इम्प्रूव किया जाता है टीचिंग, जो कि मोटिवेट करते हैं स्टूडेंट्स को, एज वेल एज जो कि इन्फॉर्म करते हैं पेरेंट्स, जो कि हेल्प करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स को टू मेंटेन द एजुकेशनल क्वालिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. ठीक. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ टॉकिंग अबाउट द स्कोप ऑफ एवेल्युएशन. जो स्कोप है एवेल्युएशन का ये हमें बहुत ही ब्रॉड देखने को मिलता है, जो कि हमें खाली लिमिटेड नहीं देखने को मिलता है अप टू असेसिंग स्टूडेंट्स मार्क्स और एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस. बट इवेल्युएशन जो है इट कवर्स द लर्नर, करिकुलम एंड एंटायर एजुकेशनल सिस्टम टू एंश्योर द क्वालिटी एजुकेशन. एंड जो स्कोप है एवेल्युएशन का इट इज़ ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज. फर्स्ट जो है दैट इज़ एवेल्युएशन ऑफ द लर्नर. जो एवेल्युएशन ऑफ द लर्नर है दिस फोकसेस ऑन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, which include both scholastic and co-scholastic aspects of the student. Like if we talk about scholastic aspects, these are the academic aspects of the student, or we can say student's academic development. Evaluation of academic learning. So ये जो scholastic aspect है it is evaluation of academic learning and intellectual abilities, जिसमें स्टूडेंट के डिफरेंट एरियाज जो हैं वो एवेलुएट किए जाते हैं, लाइक सब्जेक्ट नॉलेज, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, क्रिटिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग एंड एकेडमिक अचीवमेंट. एंड इसमें डिफरेंट मेथड्स, टूल्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं, लाइक टेस्ट्स, क्विजेस, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स एंड एग्जामिनेशन. लाइक फॉर एग्जांपल एक मैथमेटिक्स टेस्ट जो है वो एवेलुएट करता है स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग ऑफ अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री. सो ये जो स्कूलिस्टिक एवेल्युएशन है इट इक्वल्स टू एकेडमिक परफॉर्मेंस. देन को स्कूलिस्टिक आस्पेक्ट जो है दीज आर द नॉन एकेडमिक आस्पेक्ट ऑफ द स्टूडेंट, और वी कैन से नॉन एकेडमिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट. सो ये जो को स्कूलिस्टिक आस्पेक्ट है इट इज़ एवेल्युएशन ऑफ पर्सनल, सोशल एंड इमोशनल एज वेल एज प्रैक्टिकल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट. एंड इसमें स्पेसिफिक एरियाज हैं उनको एवेलुएट किया जाता है, लाइक स्टूडेंट्स लाइफ स्किल्स, their values, attitudes, leadership qualities, communication skills, teamwork, sports participation, music, art, drama या emotional maturity. So एक टीचर जो है वो एवेलुएट करता है स्टूडेंट की मतलब एबिलिटीज़ को ड्यूरिंग ग्रुप एक्टिविटीज़. सो ये जो को स्कूलिस्टिक एवेलुएशन है इट इक्वल्स टू ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. ठीक. देन सेकेंड जो है दैट इज़ एवेलुएशन ऑफ द करिकुलम. As I mentioned कि जो evaluation है it's not only limited up to students but it also examine, it also analyze other areas like curriculum itself. So it makes sure that कि जो curriculum है वो must relevant रहे to societal changes and technological needs. ठीक. like content relevance. Evaluation में determine किया जाता है whether जो syllabus है हमारा that is current, useful, age appropriate or that is aligned with the educational goals. Like for example in artificial intelligence या inclusion of artificial intelligence and digital literacy in modern schools. So इसमें डिटरमाइन किया जाता है whether जो हमारा सिलेबस है वो करंट, यूजफुल, एज appropriate है एक्सेट्रा. सो दिस इज़ हाउ जो एवेल्युएशन है इट एंश्योर्स द इट मेक श्योर दैट कि जो हमारा करिकुलम है वो रेलेवेंट और अपडेटेड रहे. देन नेक्स्ट जो है दैट इज़ द इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स. एवेल्युएशन से ऑल्सो एवेलुएट किया जाता है इफेक्टिवनेस ऑफ द लर्निंग रिसोर्सेज, जिसमें रिसोर्स जो है उनको ऑल्सो एवेलुएट किया जाता है, लाइक टेक्स्ट बुक्स, डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, लेबोरेटरी इक्विपमेंट या ऑडियो विजुअल एड्स, जिसे डिटरमाइन किया जाता है वेदर लाइक फॉर एग्जांपल साइंस लेबोरेटरी किट है वो हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को इन अंडरस्टैंडिंग द एक्सपेरिमेंट्स इफेक्टिवली.
सो दिस इज़ हाउ जो एवेल्युएशन है इट आल्सो इम्प्रूव द लर्निंग रिसोर्सेज एंड टीचिंग मटेरियल्स। ठीक। देन थर्ड जो है दैट इज़ द एवेल्युएशन ऑफ एजुकेशनल सिस्टम एंड एनवायरनमेंट। ये हमें एक ब्रॉडेस्ट लेवल देखने को मिलते हैं एवेल्युएशन की, जो कि फोकस करते हैं ऑन द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द स्कूल्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड इट इज़ टीचर इफेक्टिवनेस, जिसमें एवेलुएट किया जाता है कैसे इफेक्टिवली जो टीचर्स है वो परफॉर्म करते हैं अपनी ड्यूटीज़ को। लाइक इसमें डिफरेंट एरियाज जो है उनको एवेलुएट किया जाता है, लाइक टीचिंग मेथड्स, क्लासरूम मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स या प्रोफेशनल डेवलपमेंट। लाइक फॉर एग्जांपल एक स्कूल जो है वो एवेलुएट करता है वेदर जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है वो इम्प्रूव करते हैं स्टूडेंट अचीवमेंट कंपेयर टू ट्रेडिशनल लेक्चर्स। सो दिस इज हाउ जो एवेलुएशन है इट ऑल्सो इम्प्रूव्स द टीचिंग क्वालिटी। ठीक। देन इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी, थ्रू एवेलुएशन इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी जो है उसको ऑल्सो एवेलुएट किया जाता है, स्पेशली द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ स्कूल एनवायरनमेंट, जिसमें डिफरेंट एरियाज जो है उनको एवेलुएट किया जाता है, लाइक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लासरूम फैसिलिटीज़, लाइब्रेरी रिसोर्सेज या सेफ्टी मेजर्स या अदर लर्निंग क्लाइमेट या एनवायरनमेंट, जिसमें एसेस किया जाता है वेदर जो स्कूल्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं एडुकेट लेबोरेटरी और लाइब्रेरी फैसिलिटीज़। सो इवेल्युएशन जो है इट एम्स एट टू क्रिएट सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। ठीक। देन नेक्स्ट जो है दैट इज़ एजुकेशनल पॉलिसीज़। एवेल्युएशन जो है इससे ऑल्सो एवेलुएट किया जाता है इसे ऑल्सो एवेलुएट किया जाता है एजुकेशनल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ को एट ए लार्ज स्केल। लाइक ये हेल्प करते हैं गवर्नमेंट्स को, जिससे गवर्नमेंट जो है वो एवेलुएट कर पाते हैं लिटरेसी मिशंस को, इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोग्राम्स को या स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स को, जिससे डिटरमाइन किया जाता है वेदर जो भी मतलब ऑब्जेक्टिव जो भी मिशंस प्रोग्राम्स हैं वो अचीव कर पाते हैं अपने इंटेंडेड गोल्स और नॉट। सो दिस इज़ हाउ जो एवेलुएशन है इट ऑल्सो इम्प्रूव्स द एजुकेशनल प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। सो ये जो स्कोप है एवेलुएशन का इट एक्सटेंड्स बियॉन्ड द स्टूडेंट्स अचीवमेंट विच इंक्लूड द लर्नर्स होलिस्टिक डेवलपमेंट, करिकुलम इफेक्टिवनेस एंड द क्वालिटी ऑफ एंटायर एजुकेशनल सिस्टम विच मेक श्योर दैट कि जो इम्प्रूवमेंट है वो मतलब कंटिन्यूस रहे एट द ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन। ठीक। I hope this is also clear to you. Now here is a summary of evaluation cycle. Evaluation जो है it is a self correcting cycle. That means इसे इम्प्रूव किया जाता है एंटायर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, जो कि कंटिन्यूसली चेक करते हैं वायर वी वांटेड टू गो, जिसे और वी कैन से जिसे चेक किया जाता है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को, एंड एज वेल एज इसे ऑल्सो चेक किया जाता है हाउ वी ट्राई टू गेट दियर, like teaching methods, through teaching methods, curriculum या learning materials, as well as इसे also check किया जाता है where we actually reached, like जिसमें check किया जाता है student performance through assessment and measurement. So after comparing these three aspects जो evaluation है ये help करते हैं educators को to make informed decisions about what should be continued, improved or changed. Suppose for example जो लर्निंग का ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ टू मेक स्टूडेंट्स एबल टू सॉल्व द एल्जेब्रिक इक्वेशंस। सो पहले हम डिफ़ाइन करेंगे ऑब्जेक्टिव को, और वी कैन से पहले हम डिफ़ाइन करेंगे स्टेप 1 में लर्निंग गोल को। दैन इन नेक्स्ट स्टेप हम मतलब इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेंगे, हम सिखाएंगे टॉपिक बाय यूजिंग लेक्चर्स, एक्टिविटीज़ एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज। दैन इन थर्ड स्टेप हम मेजर और असेसमेंट करेंगे, लाइक हम कंडक्ट करेंगे टेस्ट्स, असाइनमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस टू चेक द लर्निंग प्रोग्रेस। दैन इन फोर्थ स्टेप हम एवेलुएट करेंगे, हम डिटरमाइन करेंगे वेदर जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सक्सेसफुली ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया, इफ़ नॉट देन दे नीड इम्प्रूवमेंट, जो इम्प्रूवमेंट है दैट इज़ नीडेड इन टीचिंग मेथड्स या मटेरियल्स या स्टूडेंट सपोर्ट। सो ये जो इंफॉर्मेशन है इसको देन यूज़ किया जाता है टू इम्प्रूव द फ्यूचर टीचिंग एंड लर्निंग। सो वी मूव फ्रॉम पहले ऑब्जेक्टिव्स देन टूवर्ड्स इंस्ट्रक्शन देन टू मेजरमेंट देन टू असेसमेंट, मेजरमेंट एंड असेसमेंट देन टू एवेलुएशन एंड देन फाइनली द इम्प्रूवमेंट। सो एवेलुएशन जो है इट्स नॉट ओनली अबाउट जजिंग द रिजल्ट्स, बट इसमें यूज़ किया जाता है रिजल्ट्स को प्रॉपरली टू इम्प्रूव द फ्यूचर एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। सो
जो एवेल्यूएशन है इट क्रिएट्स ए कंटिन्यूस फीडबैक लूप by comparing educational objectives, instructional efforts and learning outcomes which enable educators to make informed decisions and to continuously improve the quality of education. ठीक. Now at conclusion we had learned that कि जो evaluation है ये हमें एक systematic, continuous and comprehensive process देखने को मिलते हैं जिससे determine किया जाता है value and effectiveness of learning along with teaching, curriculum, educational programs etc. एंड ये हमें इम्पोर्टेंट देखने को मिलते हैं जिसे हम वेरीफाई कर पाते हैं एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को जो कि गाइड करते हैं स्टूडेंट के प्रोग्रेस को एज वेल एज जिससे टीचर्स जो हैं वो इम्प्रूव करते हैं अपनी इंस्ट्रक्शन को एंड विच एंश्योर्स द अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी. सो इसकी जो इम्पोर्टेंस है दैट एक्सटेंड्स टू टीचर्स विच इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स. एंड इसका जो स्कोप है दैट इज़ very broad which encompasses the learner, curriculum and entire educational system. Thus जो evaluation है it act as a foundation जिससे informed decisions जो है वो make किए जाते हैं as well as जिससे education जो है उसको continuously improve किया जाता है. ठीक. So guys that is it for today. I hope आपको अच्छे से clear हुआ होगा. अगर कहीं पे doubt confusion हो तो आप comment section में ज़रूर लिखें. So that is it. I hope you find this video informative. Don't forget to share, like and subscribe to Discipline Talk channel. Thank you for watching. Welcome, teacher trainees and educators. Let's conquer the B.Ed, M.Ed and all your exams, including UGC NET. Subscribe now.